आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अ न्यू हाई, यानी कि एक और नया मुकाम, एक और उपलब्धि। उसके संबंध में हम यहाँ पे बात करेंगे। अ न्यू हाई यानी कि एक नया जो है उच्चतम लेवल छुआ गया है इसरो के द्वारा। इसरो शुड हेल्प एवरीवन enjoy the fruits of its new science missions। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, शुड हेल्प एवरीवन, इसे हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। किस चीज़ में? इंजॉय द फ्रूट्स। देखो, इंजॉय द फ्रूट्स का मतलब है यहाँ पे फल का लाभ लेना, यानी कि एक तरह से उस चीज़ का लाभ उठाना। इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इट्स न्यू साइंस मिशंस, कि इसरो के जो भी नए वैज्ञानिक मिशंस होते हैं उनका लाभ हर कोई ले सके, इसका प्रयास इसरो को करना चाहिए। ऑन जनवरी 6 इवनिंग, 6 जनवरी की शाम को क्या देखने को मिला हमें? अ स्ट्रीम ऑफ कमांड्स ट्रांसमिटेड बाय। अ स्ट्रीम ऑफ का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ, कमांड्स आदेश, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, जैसे सिग्नल भेजना, संदेश भेजना। ट्रांसमिटेड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ द इसरो। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा कई कमांड्स जो हैं भेजी गई, और इन कमांड्स को वर ट्रांसलेटेड बाय, ये कमांड्स जो हैं रिसीव की गई, और इन कमांड्स को जो है परिवर्तित किया गया बाय अ कंप्यूटर ऑन बोर्ड द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। इसरो का आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जो है, उसके ऊपर जो कंप्यूटर है, ऑन बोर्ड का मतलब होता है के ऊपर, जैसे आप एक जहाज के ऊपर हो, एक विमान के ऊपर हो। तो ये जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, इसमें जो कंप्यूटर लगा हुआ है, उस कंप्यूटर तक इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ मैसेज जो है भेजे गए, और इन मैसेज को ट्रांसलेट किया गया, परिवर्तित किया गया इनटू मैन्यूवर्स दैट गाइडेड। इन मैसेजेस को परिवर्तित किया गया किस चीज़ में? मैन्यूवर्स। मैन्यूवर का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ही स्किलफुल तरीके से मूव करना, उसके लिए हम बोलते हैं मैन्यूवर। दैट गाइडेड यानी कि कुछ, ये जो मैसेज भेजे गए थे उनको कुछ इस तरीके से कंप्यूटर के द्वारा, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के ऊपर जो कंप्यूटर है उसके द्वारा कुछ इस तरह से इन मैसेजेस को परिवर्तित किया गया कि ये जो कमांड्स थे, इन्होंने गाइड किया, निर्देशित किया किसे? आदित्य L1 को, इनटू ऑर्बिट अराउंड एन इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस। अब ये जो आदित्य L1 है, इसका एक ऑर्बिट होगा, एक कक्ष होगा, जिस कक्ष में ये घूमेगा। तो कुल मिला के उस कक्ष के चारों ओर घूमेगा ये, है ना। तो उसको गाइड करने के लिए कि भाई किस तरह से इसे घूमना है, इस रिगार्डिंग जो है कुछ मैसेजेस भेजे गए, और उन मैसेजेस को इसने जो है रिसीव किया। थस इस प्रकार से आदित्य L1 रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। इस प्रकार से आदित्य L1 जो था वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, यानी कि जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, जो आपकी मंजिल है। अराउंड द L1 लैग्रेंज पॉइंट। अब ये देखो, आदित्य L1 जो था, इसका टारगेट क्या था, इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था? अराउंड द L1 लैग्रेंज पॉइंट। इसका टारगेट था L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचना। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से, जैसे कि मानो हमने ये जो आदित्य L1 भेजा है, अब ये क्या करेगा, ये अर्थ और सन, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इसे कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़े। देखो, ये आदित्य L1 है, इधर एक तरफ है अर्थ और एक तरफ है सन।
अब ये दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पे आ सके, है ना, उस पॉइंट के लिए हमने कहा है L1 लैग्रेंज पॉइंट, क्योंकि जब ये इस पॉइंट पे आ जाता है तो यहाँ इसे कम से कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है। फ्रॉम वेयर, अब ये जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ से, इट विल हैव एन अनफेटर्ड व्यू। अनफेटर्ड, अनफेटर्ड का मतलब है अबाधित, अबाधित का मतलब है बिना किसी लिमिटेशन के, एकदम फ्री व्यू ऑफ द सन फॉर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ 5 years। तो ये जो आदित्य L1 है इसका एक्सपेक्टेड, अनुमानित जो इसका आप कह सकते हो लाइफ स्पेन है वो है 5 साल का। तो 5 साल तक लगातार, अब ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां से लगातार ये सन को ऑब्जर्व करता रहेगा, है ना, इसको एक तरह से बिना किसी लिमिटेशंस के सन का व्यू मिलता रहेगा और ये वहाँ से इंफॉर्मेशंस भेजता रहेगा। आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है? वेधशाला। वेधशाला का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जो कि किस चीज़ के लिए बनाई जाती है? खास करके प्लैनेट्स और स्टार्स का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं वेधशाला। ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन, तो आदित्य L1 जो है एक तरह का सोलर मिशन है। दैट विल स्टडी द सन विथ 7 इंस्ट्रूमेंट। इसका काम क्या रहेगा कि ये, अब देखो ये एकदम छोटी सी, अगर पूछा जाए ना कि भाई आदित्य L1 क्या है और इसका क्या काम है, तो ये देखो एक लाइन में लिखा हुआ है कि ये एक सोलर मिशन है और इसका काम क्या होगा, ये अध्ययन करेगा किस चीज़ का? द सन विथ 7 इंस्ट्रूमेंट, कि 7 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये सन का अध्ययन करेगा। अब ये देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जिन जिन का ये अध्ययन करेगा। VELC, अ कोरोनाग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। अब देखो ये जो VELC है इसका क्या काम है? अ कोरोनाग्राफ, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? जो सन की कोरोना होती है, कोरोना क्या होता है? जब सूर्य को ग्रहण लगता है ना तो उसके चारों ओर एक चमकती हुई लाइन सी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं कोरोना। अ सर्कल ऑफ लाइट, है ना, जो कि आप ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं कोरोना। टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, तो ये भी आप कह सकते हो कि सन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना, जो बिल्कुल बाहरी वाली परत होती है, उसको हम कहते हैं कोरोना। तो उसका ये अध्ययन करेगा, है ना, उसका ये ग्राफ निर्मित करेगा। सूट, SUIT, एन अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्या है सूट? ये एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शक, दूरबीन, इमेजिंग है ना, इमेज निर्मित करना, है ना, फोटो निर्मित करना। तो ये SUIT ये क्या चीज़ है? अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, एक तरह का आप कह सकते हो कि अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। सोलेक्स एंड हेल 10S, इनका क्या काम है? सोलेक्स और हेल 10S का, टू स्टडी सोलर फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है ज्वाला, आग की जो लपट होती है ना उसको। सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब है एमिशन, उत्सर्जन। तो सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कोरोना होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आग की लपटें निकलती हैं उनका अध्ययन करना। एस्पेक्स एंड पापा, टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा। अब देखो ये और हैं ASPEX और PAPA, इनकी मदद से क्या किया जाएगा? टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा। अब देखो सन की जो बाहरी लेयर है वहाँ क्या है, एक तरह का प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा क्या होता है? एक तरह से कलेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत गर्म होके सोलर विंड के रूप में जो है बाहर आते हैं, सौर पवन के रूप में जो है बाहर आते हैं, तो इनका अध्ययन। एंड अ सेट ऑफ डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, इसके अलावा और क्या है?
डिजिटल मैग्नेटोमीटर है। मैग्नेटोमीटर का क्या काम होता है? इसका काम होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेज़र करना, उसे मापना। टू मेज़र प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेस क्राफ्ट, यानी कि ये जो हमारा अंतरिक्ष यान है इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेज़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इसरो पिक्ड द L1 लैग्रेंज पॉइंट। अब इसरो ने ये जो L1 लैग्रेंज पॉइंट सेलेक्ट किया है, मैंने बताया आपको लैग्रेंज पॉइंट का मतलब है जहां आपका स्पेसक्राफ्ट एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, यानी कि काफ़ी हद तक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। उसके ऊपर सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम रहेगा। अब ये जो लैग्रेंज पॉइंट है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इन द अर्थ सन डायरेक्शन, कि अर्थ से लेके जो सन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये L1 लैग्रेंज पॉइंट कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। एंड वन ऑफ 5 लैग्रेंज पॉइंट्स इन द अर्थ सन सिस्टम, और ये जो हमारा अर्थ सन सिस्टम है इसमें 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। इनमें से ये एक पॉइंट हमने चुना है बिकॉज, और क्यों इस पॉइंट को चुना है? द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टू बॉडीज इंटरैक्ट सच दैट अ स्मॉलर बॉडी हेयर विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग। टग का मतलब है यहाँ पे पुल, पुल खिंचाव टुवार्ड्स आइदर। तो ये इसलिए चुना है ये पॉइंट, क्यों? देखो ये कारण बताया है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रभाव है ऑफ द टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ सच, कि दो बॉडी, यानी कि एक बॉडी हो गई अर्थ और एक बॉडी हो गई सन, तो ये जो दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही हैं और इनके बीच में स्पेस क्राफ्ट है, तो उस स्मॉलर बॉडी की, यानी कि वो जो सैटेलाइट है आपका, उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए हेयर विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग, कि ये जो सैटेलाइट है ये नेट खिंचाव किसी की भी तरफ महसूस नहीं करेगा, यानी कि ये काफ़ी हद तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। सो आदित्य L1 कैन स्टे एट L1 वाइल एक्सपेंडिंग लिटिल फ्यूल। अब देखो वही बात आ गई ना, इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो आदित्य L1 है कैन स्टे, वो बना रह सकता है L1 पॉइंट पे वाइल एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड का मतलब है यहाँ पे खर्च करना, लिटिल फ्यूल, लिटिल फ्यूल का मतलब है ना के बराबर, यानी कि बहुत ही कम फ्यूल खर्च करते हुए यह अपनी स्थिति पे बना रहेगा। इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन इन अ मंथ और सो। तो अब जिस वैज्ञानिक मिशन के लिए हमने आदित्य L1 को भेजा है ये 1 महीने में जो है शुरू हो जाएगा, लगभग, या 1 महीने में शुरू हो जाएगा। वंस, एक बार, वंस, जबकि क्या होता है? वंस इट्स थ्रस्टर, थ्रस्टर क्या होता है? थ्रस्टर होता है धकेलने वाला, एक तरह से स्मॉल रॉकेट इंजन। स्पेस क्राफ्ट जो होता है ना उसमें जो रॉकेट इंजन लगा होता है जो कि इस स्पेस क्राफ्ट को ऊपर की ओर धकेलता है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्टर। एमिशंस, ड्रिफ्ट अवे, एमिशन का मतलब है उत्सर्जन, यानी कि जब फ्यूल जलता है तो जो धुआं या जो आप कह सकते हो कि वेस्ट मटेरियल निकलता है ना उसको कहा गया है ड्रिफ्ट अवे। ड्रिफ्ट अवे का मतलब है धीरे धीरे जो है बह जाना, खत्म हो जाना। तो कुल मिला के जिस थ्रस्टर के द्वारा इसे भेजा गया है उसका उत्सर्जन जो है जब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा 1 महीने या लगभग 1 महीने के अंदर। एज सच, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? आदित्य L1 सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना। इंडियाज स्टोरीड हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग द सन, तो भारत का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। स्टोरीड, स्टोरीड हिस्ट्री का मतलब है एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में स्टोरीज कही जाती हैं। ऑफ ऑब्जर्विंग द सन, तो सन को ऑब्जर्व करने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का भारत का एक इतिहास रहा है। तो उसी इतिहास को सप्लीमेंट करता है, उसी इतिहास में
एक और अध्याय आदित्य L1 ने जोड़ दिया है। डेटिंग बैक, अब ये जो सन को ऑब्जर्व करना है कब से कर रहा है भारत, डेटिंग बैक टू द कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। देखो कोडाई कनाल है ना, तमिलनाडु में है ये। यहाँ पर क्या किया गया था, एक सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। और इसकी कब स्थापित की गई थी, डेट बैक मतलब पीछे चले जाओ आप। विच कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना। ऑपरेशंस इन 1901 में इस कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और इसके माध्यम से किसके लिए स्थापित की गई थी ये, सन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो आदित्य L1 सप्लीमेंट्स इंडियाज स्टोरीड हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग द सन बाय लॉफ्टिंग इट इनटू स्पेस। लॉफ्ट का मतलब है एक तरीके से पहुंचा देना, धकेल देना, बाय लॉफ्टिंग इट इनटू स्पेस। तो भारत ने आदित्य L1 को स्पेस में उतार करके एक तरह से सन को ऑब्जर्व करने का जो इसका इतिहास है उसमें एक अध्याय और जोड़ दिया है। इट ऑल्सो फॉलोज द एक्सपोसैट मिशन। फॉलो का मतलब है के बाद में, यानी कि ये आदित्य L1 जो है एक्सपोसैट मिशन को फॉलो करता है। अब ये जो एक्सपोसैट मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड ऑन January 1 टू बिकम ओनली द वर्ल्ड्स सेकेंड एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। 1 जनवरी को एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया गया था और ये बन गया वर्ल्ड का एकमात्र एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट, ये जो है बन गया। एंड 8 years आफ्टर एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट। अब देखो ये जो एस्ट्रोसैट हमने भेजा था है ना, उसके लगभग 8 साल हो चुके हैं और अब हमने आदित्य L1 को भेजा है। अब ये एस्ट्रोसैट जो था इसने क्या किया था, विच रीच्ड सेवरल हाइस ऑफ इट्स ओन। हाई का मतलब है एक तरीके का मुकाम, ऊंचा मुकाम। तो एस्ट्रोसैट जो था, सेवरल का मतलब है कई, इसने कई ऊंचे मुकाम को छुआ था है ना, इसके खुद के अपने कई ऊंचे मुकाम इसने बनाए थे। एन इम्पोर्टेंट इशू विथ सच अचीवमेंट्स इज पब्लिक परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। तो एक जो महत्वपूर्ण इशू है, यानी कि एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस तरह के अचीवमेंट्स के साथ, वो ये है कि पब्लिक इनके बारे में क्या धारणा बनाती है, पब्लिक परसेप्शन क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, वाइल आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट आर बिग स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब है यहाँ पे कदम, यानी कि भारत के अंतरिक्ष की दिशा में, या आप कह सकते हो कि सूर्य को ऑब्जर्व करने के मामले में ये जो भारत ने बड़े कदम उठाए हैं, इन बड़े कदमों को हम कह सकते हैं कि आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जो हैं वो भारत के बड़े कदम हैं। फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, भारत के लिए, भारत की तरफ से अगर हम बात करें ना, फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि भारत की तरफ से अगर हम देखें तो आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जो है एक तरह से बड़ी छलांग है, बड़े कदम हैं। लेकिन दे पेल का मतलब होता है एक तरह से फीका पड़ जाना, इन्फीरियर होना, लेस इम्पोर्टेंट होना इन कंपैरिजन टू द इमेजिंग एबिलिटीज़। इमेजिंग एबिलिटीज़ का मतलब हुआ फोटो खींचने की जो क्षमता है, ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो इमेजिंग एबिलिटीज़ हैं उनकी तुलना में आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट कमज़ोर हैं। अब देखो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में क्या बताया जा रहा है, विच इज ऑपरेटेड बाय 3 स्पेस एजेंसीज। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको ऑपरेट किया जाता है 3 स्पेस एजेंसीज के द्वारा। येट फिर भी मैनी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट, कि कई लोग हैं वो लगातार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो द इंडियन स्पेस क्राफ्ट, की जो ये भारतीय अंतरिक्ष यान है, टू कैप्चर हाई रेस फोटोग्राफ्स ऑफ द कॉस्मोस। तो कई जो है वो अभी भी मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भारतीय अंतरिक्ष यान है वो एक तरह से बहुत ही हाई क्वालिटी के, कॉस्मोस का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्स, ब्रह्मांड,
हाई क्वालिटी के यूनिवर्स के फ़ोटो जो है कैप्चर करे, एंड आर डिसइल्यूजनड, और इन लोगों को मायूसी महसूस होती है। डिसइल्यूजनड का मतलब होता है मोह भंग हो जाना, एक तरह से निराशा महसूस करना, मायूसी महसूस करना। व्हेन इट डजंट, और जब इंडियन स्पेसक्राफ्ट उस हाई क्वालिटी के इमेजेस नहीं दे पाता जो आपने उम्मीद की, तो कुछ लोग हैं जो मायूसी महसूस करते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है ये? सेटिंग असाइड द फैक्ट दैट नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर इमेजर्स। सेट असाइड का मतलब होता है एक तरफ कर देना। हम बोलते हैं ना कि भाई इस बात को तो एक तरफ छोड़ो। सेटिंग असाइड द फैक्ट, इस तथ्य को एक तरफ रख दो आप, दैट नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर इमेजर्स, कि स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने भेजे हैं वो सारे की सारे इमेजर्स नहीं है, वो सारे की सारे फ़ोटो लेने वाले नहीं है। तो अगर उस हाई क्वालिटी के फ़ोटो नहीं मिल पा रहे जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन की है, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए ना, ये फेयर नहीं है। इसरो कैन डू मोर टू, अब अगर हम बात करें इसरो की, तो ये और अधिक कर सकता है बाय एक्सपेंडिंग इट्स ओन एंड इट्स कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स। तो इसरो जो है और बेहतर किस तरह से कर सकता है? एक्सपेंड, विस्तार करके। किस चीज़ का विस्तार करके? स्वयं का विस्तार करके। और एंड इट्स कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट, कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ में आना, सहयोग करना किसी का। तो इसरो के साथ जो अन्य जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन तक पब्लिक की जो आउटरीच है, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स। तो कुल मिला के इसरो और इसरो से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उन्हें पब्लिक तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किस तरह से किया जा सकता है पब्लिक तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास? सच है, जैसे कि बाय होस्टिंग, आयोजित करके। क्या आयोजित करके? ओपन डेज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस, यानी कि कुछ विशेष दिन हो सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक मिशन को लेकर हों, है ना, इस तरह के आयोजन करना। एंड कमीशनिंग साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू रिजल्ट्स, एंड कमीशनिंग न्यू साइंस कम्युनिकेशन। और इसरो जो है वो क्या कर सकता है? और वो ये कर सकता है, देखो, कमीशन समथिंग, इसका मतलब होता है कि आप किसी को अरेंज करते हो कोई काम करने के लिए। तो इसरो क्या कर सकता है कि कुछ लोगों को, है ना, इस इसरो से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं उन्हें अरेंज किया जा सकता है। किस चीज़ के लिए? कि साइंस कम्युनिकेशन किया जाए ऑन न्यू रिजल्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, कि नियमित अंतराल पे जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां आ रही हैं उन्हें ठीक तरह से पब्लिक तक कम्युनिकेट किया जाए। एवरीवन शुड बी एबल टू सेलिब्रेट अ न्यू हाई, कि जब भी एक नया मुकाम हासिल किया जाता है तो उसको हर कोई सेलिब्रेट कर सके, है ना, उस उपलब्धि को हर कोई सेलिब्रेट कर सके, ऐसा होना चाहिए। बट स्पेशली द पीपल एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब है इन जनरल, कि खास करके अगर हम आम लोगों की बात करें तो वे भी इन नए कदमों को महसूस कर सकें, इन्हें सेलिब्रेट कर सकें। सो इस तरह से, इसलिए इसरो शुड ऑल्सो कंसिडर, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब हो गया घटक, फैक्टर्स ऑन मिशंस दैट फीड पब्लिक इंटरेस्ट। तो कुल मिला के इसरो को इस तरह की बातों पर भी विचार करना चाहिए, इस तरह के मिशंस पे भी विचार करना चाहिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करे। फीड से मतलब है यहाँ पे सर्व करना, है ना, यानी कि जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है ना, उससे जुड़े हुए और ज़्यादा जो मिशन हो सकते हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए। ऑल दीज एफर्ट्स विल रिक्वायर फंड्स, तो इस तरह के ये जो सारे प्रयास हैं इनके लिए फंड्स की ज़रूरत होगी। बट कंसिडरिंग, कंसिडरिंग का यहाँ पे मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ठीक है, इन सारे कामों के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि भाई इसरो की पब्लिक आउटरीच बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसरो के द्वारा किए जा रहे कामों को सेलिब्रेट कर सकें, तो इनके लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात को देखते हुए कि द लव
इसरो हैज़ बीन गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लेट। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ लेट इसका मतलब है रिसेंट गवर्नमेंट, जो वर्तमान सरकार है, यानी कि वर्तमान सरकार से जो अफेक्शन, जो प्रेम इसरो को मिल रहा है, यानी कि इसरो जो है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट सरकार के द्वारा मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इट मे जस्ट बी अ मैटर ऑफ आस्किंग, सिर्फ पूछने भर की बात है। इट में शायद जस्ट बी अ मैटर ऑफ आस्किंग, ये सिर्फ पूछने की बात है कि अगर इसरो जो है सरकार से कहता है, सरकार से पूछता है कि भाई हमें जो है अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और फंड की ज़रूरत है, तो इतना कहते ही शायद इसरो को फंड मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, ये जो सारी गतिविधियां हैं इनके लिए फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है इसरो के काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिखा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ पूछने भर की बात है, और जहाँ तक संभावना है कि इसरो को अपने और अधिक कामों के लिए फंड मिल जाएगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।